शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और जैसा सभी कहते हैं, शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए 60% एनरिचमेंट की भी जरूरत नहीं है, उससे कम पर आप ये सारा काम कर सकते हैं। अगर 60% या उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो शांतिपूर्ण कहना केवल कहना ही होता है, वो फिर इस बात का संकेत देता है कि वो वेपन ग्रेड की तरफ आगे बढ़ रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। सुरेंद्र सिंह लाली मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह लाली, कल देर रात एक बड़ी बैठक हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और वो रूस और चीन के कहने पर उसको बुलाया गया था, अमेरिका के हमले के बाद बुलाया गया था। IAEA ने भी एक बैठक की, उन्होंने बाद में कहा कि जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर हमला ठीक नहीं है, गलत है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत कुछ बातें हुई और उसमें UNSC की बैठक में गर्मा गर्मी भी खूब हुई। ईरान ने US ने कहा अपनी बात, ईरान ने कहा कि हम वक्त आने पर समय और तब जवाब देंगे, US ने कहा कि ये डिजास्टर होगा ईरान के लिए। ये गर्मा गर्मी केवल बातचीत में जुबानी जमा खर्ची है, या सुरेंद्र सिंह लाली आपको लगता है कि अगले एक हफ्ते में ये जमीन पर उतरेगी जरूर? राजीव जी, कभी आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा हो तो जब एक चीता हिरन के पीछे दौड़ता है तो चीता अपने खाने के लिए दौड़ रहा है, पर हिरन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा होता है। तो जो हिरन का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो उसकी अपने अंदर सोच होती है, वो ज्यादा मजबूत होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं हम थोड़ा सा ईरान को हल्के में ले रहे हैं। 8 साल ईरान इराक की वॉर चली, और अब अगर ईरान को अमेरिका से भिड़ना है, वो तो वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसे इजराइल जाने की जरूरत नहीं है। 47,000 अमेरिकन सोल्जर्स सिर्फ 1500 किलोमीटर के दायरे में ईरान के हैं। उसके बाद अमेरिका के जहाज उड़ते रहते हैं, अमेरिकन एम्बेसीज हैं, अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, अमेरिकन एसेट्स हैं, और उसके बाद कहीं हम उनकी साइबर वॉरफेयर को भी डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो इतनी जल्दी ईरान नहीं संभलेगा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक मानता हूं कि रूस और चाइना बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं लाएंगे, पर रूस और चाइना ईरान को पीछे से तो मदद करेंगे, क्योंकि ईरान की मिडिल ईस्ट की सेकंड सबसे बड़ी आर्मी है, 6.25 लाख सोल्जर हैं, 2 लाख का रिजर्व है। चलो हूती और हिजबुल्ला, और अगर वो ना भी उतने काबिल रहे हों, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें वो स्टेट ऑफ हुर्मुज भी अगर रोकना चाहें तो वो अपने वजूद के लिए रोक सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए भी आके एकदम से ईरान को इतनी जल्दी डिमोलिश कर लेना, क्योंकि अब वो वजूद के लिए लड़ रहे हैं। मेरी एक बात है। और दूसरी बात है कि आपने इजराइल के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और वो ईरान को कहते हैं कि आप नहीं डेवलप कर सकते। अब ये भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जब आप देखिए जिन्होंने नहीं किए, वो गद्दाफी था या वो सद्दाम हुसैन थे, एक नाली में मिले थे भाई साहब, और दूसरे फार्म हाउस की मोरी में मिले थे। और नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के पास वो हैं, तो उनसे तो बड़े सलीके से बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं पे ईरान इस बात को, न्यूक्लियर को नहीं छोड़ेगा। वो आज नहीं कल करेगा, और तख्ता पलट इतना आसान नहीं रहेगा जितना इसको कागज पे समझा जा रहा है। तख्ता पलट इतना आसान नहीं रहेगा जितना इसको समझा जा रहा है, ऐसा सुरेंद्र सिंह लाली इस वक्त कह रहे हैं। लेकिन विंग कमांडर एस सुधाकरन, अभी जो सुरेंद्र सिंह लाली पॉइंट आउट कर रहे थे, और वो नफरी वो नंबर मुझे भी पता है कि 40,000 के करीब US सोल्जर्स अलग अलग बेसिस पर वहीं पर मौजूद हैं, US के बेसिस पर। अगर US एक भी बॉडी बैग कलेक्ट करता है अपने किसी सोल्जर का, तो बैक इन US ट्रंप के ऊपर एक बड़ा प्रेशर नहीं होगा? और अगर ये प्रेशर होता है तो फिर क्या इस वॉर का रूप, इस फॉर्म बदल जाएगा? देखिए, मैं दोबारा एक फौजी होने के नाते ये दोहराता हूँ, आज के डेट में ईरान की जो फौज है बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो जमीन पे जो फौज लड़ती है उसको एयर सपोर्ट चाहिए होता है। एयर सपोर्ट के बगैर फौज अपने बैरक से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। अगर 10 लोग एक साथ चले गए ऊपर से, आज के डेट में ईरान के अंदर ईरान अपना चॉपर नहीं चला सकता। इसराइल का ये दबदबा है, ये समझ लीजिए। ये हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि हमारे पास 6 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है। गोरिल्ला वॉरफेयर आप कर सकते हो, लेकिन गोरिल्ला वॉरफेयर इसराइल करेगा ही नहीं आपसे।
वो जब ऊपर से आके वो एक मिसाइल दाग के जाएगा, आपके 100 200 300 तो वैसे ही गए। और उनके पास एम्यूनिशन की कमी नहीं है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर ईरान ये कहता है कि मैं 1500 किलोमीटर के दायरे में इतने लोग हैं, ईरान के पास प्रेसिशन अटैक की कमी है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन आपको एक और चीज जानना पड़ेगा, अमेरिका जैसा देश जो है, क्योंकि भारत जैसा देश अपने जो जो ग्राउंड फोर्सेस है उसको एयर प्रोटेक्शन के बगैर आगे मूव नहीं करता, क्योंकि ये पिछले 20 साल में ये वॉरफेयर में मेजर रणनीति है। बिना एयर सपोर्ट के ग्राउंड फोर्सेस मूव ही नहीं करते, वो चाहे टैंक हो, वो चाहे कुछ भी हो। और ईरान के पास आज के डेट में एयर सपोर्ट बिल्कुल है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ईरान के पास वो प्रेसिशन अटैक की कैपेबिलिटी नहीं है, ना वो इंटेलिजेंस है। इसके लिए एक एडवांस इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, जिसमें से ये पता चले कि फौज की कौन सी टुकड़ी कहां पे है और मुझे कहां अटैक करना है। मैं 100 मिसाइल दाग सकता हूं, लेकिन उसमें एक दो मर गए तो मर गए, उसमें कोई ज्यादा प्रेशर नहीं बनता। तीसरी चीज, जो हॉर्मुज स्ट्रेट की बात कर रहे हो, अभी अगर ईरान ने ये कोशिश किया तो मैं बता रहा हूं, ईरान की जो जमीन पे कब्जा हो जाएगा, क्योंकि एयर सपोर्ट नहीं है तो उसकी फौज आगे नहीं बढ़ सकती, और उसकी फौज आगे नहीं बढ़ी तो वो लोग उतना जगह, मतलब कम से कम सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे पास थोड़ा समय कम है और आप पॉइंट वाइज समझा रहे हैं। 3 पॉइंट में एक बात तो समझ में